Villains aren't born, they are made. हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी रीड एवरीथिंग में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मगर क्यों? क्योंकि दिस इज वेयर एवरी यूनिवर्स कनेक्ट्स। मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट नीमो। हर हीरो सही नहीं होता और हर विलन बुरा नहीं होता। विलन्स आर्ट बॉर्न, दे आर मेड। ऐसे कोट्स तो तुम लोगों ने भी बहुत सुने होंगे। तो चलो आज मैं तुम्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर्स में से एक की कहानी सुनाता हूँ, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की कहानी। और वीडियो के एंड तक शायद तुम भी यही कहोगे, डॉक्टर डूम विलन तो नहीं हो सकता। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिप्सी क्लैन का मतलब वो क्लैन होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के मामले में घूमते रहते हैं और पूरे क्लैन को ही शिफ्ट करते रहते हैं। अब हर एक जिप्सी क्लैन में एक लीडर होता है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे जिप्सी क्लैन होते हैं, मान लीजिए 8-10 जिप्सी क्लैन्स, तो उन 8-10 जिप्सी क्लैन्स के लीडर्स का भी एक लीडर होता है जो उनमें से किसी एक जिप्सी क्लैन को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सारे जिप्सी क्लैन्स को कंट्रोल करता है। और उस आदमी को जो पोजीशन या टाइटल दिया जाता है उसे कहते हैं बैरन। उसकी अपनी आर्मी रहती है, उसका अपना कैसल रहता है, सब कुछ उसके पास, सारा पैसा, जायदाद, जमीन, सब कुछ होता है। बेसिकली उसका ये रोल रहता है कि उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विक्टर वॉन डूम का जन्म लैटवेरिया के एक जिप्सी कैंप में गरीबी, भुखमरी और टॉर्चर हो रहे लोगों के बीच हुआ था। विक्टर के पिता वार्नर वॉन डूम एक हीलर थे और अपने जिप्सी क्लैन के लीडर भी थे। लेकिन विक्टर की माँ सिंथिया वॉन डूम डार्क मैजिक में भरोसा करती थी और डेविल्स के साथ डील करती थी। और कॉमिक के अकॉर्डिंग विक्टर पैदा होने से पहले अपनी माँ के कोख से ही इंटेलिजेंट बनना शुरू कर चुका था। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिंथिया ने विक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेविल से डील करा था। अब जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इस कहानी में जो बैरन रहता है, वो बैरन अपने लोगों की सेवा करने के बजाय, उन्हें प्रोटेक्ट करने की बजाय अपने ही जिप्सी क्लैन्स के लोगों को लूटता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। उन पे अत्याचार करता है, उन्हें टॉर्चर करता है। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सिंथिया ने एक दिन बैरन की आर्मी को मरवाने के लिए मेफिस्टो के साथ डील करा था। जी हाँ, मैं उसी मेफिस्टो के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो चुका है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ और कब, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि मेफिस्टो का इंट्रोडक्शन मार्वल के रीसेंट वेब सीरीज आयरन हार्ट के लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ था, जब मेफिस्टो रिरी विलियम्स के साथ डील करने के लिए आता है और वो अपने कॉफ़ी कप में कॉफ़ी को स्टर करने के बाद अपना स्पून बाहर निकालता है, तो उसके सिल्वर स्पून के रिफ्लेक्शन में हमें उसका असली चेहरा दिखता है, और वही है मेफिस्टो, द रेड फेस्ड डेविल। अब सिंथिया ने बैरन की आर्मी को मरवाने के लिए मेफिस्टो के साथ डील तो कर लिया और वो आर्मी मर भी गई, लेकिन उस डील का प्राइस उसे पता नहीं था। लैटवेरिया का हर एक बच्चा मारा गया एज अ पेमेंट फॉर द डेविल। उसके बाद जिप्सी क्लैन वालों ने उसे क्लैन से निकाल दिया और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। लेकिन सिंथिया भाग निकली और जंगल में जाकर अपने पति के बाहों में ही हमेशा के लिए सो गई। लेकिन वो मरी नहीं थी, वो हमेशा के लिए हेल में डेविल के केज में कैद हो गई थी और उसे बचाना डूम के जिंदगी का इकलौता मकसद बन जाता है। फिर एक दिन बैरन की बीवी बीमार पड़ जाती है और उसके इलाज के लिए वार्नर वॉन डूम को बुलाया जाता है। विक्टर के लाख मना करने के बावजूद उसके पिता चले जाते हैं
लेकिन वो बैरन की बीवी को बचा नहीं पाते हैं। इसलिए वार्नर को डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। वार्नर विक्टर को लेके भाग जाता है, लेकिन बर्फ में जब उनका घोड़ा उनका साथ छोड़ के चला जाता है, वार्नर विक्टर को अपने बाहों में गर्मी देकर खुद अपनी जान ठंड से गंवा देते हैं। और विक्टर के पिता की डेड बॉडी बैरन को गिफ्ट करने के लिए ले जाया गया, वो भी उसी के सामने। ये वही पल था जहां विक्टर ने सीखा, इस दुनिया में पावर नहीं है तो जस्टिस भी नहीं है। विक्टर एक प्रोडिजी था, बॉर्न विथ वाइड नॉलेज। जब वो अपने क्लैन में वापस आता है, तब अपने नॉलेज के दम पे वो ऐसे वेपन्स इन्वेंट करता है जो बैरन के आदमियों में डर पैदा कर देते हैं, जिसके बाद विक्टर को क्लैन का लीडर बना दिया जाता है। लेकिन एक रात विक्टर अपने आप को बचाने के लिए बैरन के एक आदमी का गला दबा के उसे मार देता है, जो उसके लिए उसके ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक मोमेंट्स में से एक बन जाता है। और उसे अपनी माँ के इविल नेचर अपने आप में दिखने लग जाते हैं। उसके बाद विक्टर रात को सो नहीं पाता। उसे सपनों में भी वही आदमी दिखता है जिसे उसने अपने ठंडे हाथों से गला दबा के मार दिया था। विक्टर चाहकर भी कभी उस रात को भुला नहीं पाता है, क्योंकि उस रात उसे लगता है कि उसने अपना असली चेहरा देख लिया है और अब यही उसकी असलियत है, जिससे वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। पर फिर एक दिन जिंदगी उसे एक और नए मोड़ में लाके खड़ा कर देती है। विक्टर के बारे में अमेरिकन मिलिट्री को पता चल जाता है और अमेरिकन मिलिट्री के जनरल उसे न्यूयॉर्क आने का ऑफर देते हैं, जहां विक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा और अमेरिकन मिलिट्री के लैब में आर्मी के लिए काम करेगा और उनके लिए इक्विपमेंट्स बनाएगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि विक्टर को अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी एक प्राइवेट लैब दिया जाएगा, जहां उसे जो चाहिए वो मिलेगा। डूम के लिए ये एक वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसे अपने ट्रॉमा से भागने और अपने असली पोटेंशियल को टेस्ट करने का मौका मिल गया था। इसलिए वो बिना सोचे ही अपने बर्थ प्लेस लटवेरिया और अपने बचपन के प्यार वैलेरिया को छोड़कर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ वो यूनिवर्सिटी में गैस करो किससे मिलता है। चलो एक हिंट दे देता हूँ, द स्मार्टेस्ट पर्सन अलाइव। जी हाँ, हमारे अपने मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स से मिलता है, जो उसके अलावा एक और जीनियस था। दोनों जीनियस हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि रीड डूम के साथ मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन डूम को अकेलापन ही पसंद था। एक दिन जब डूम अपने प्राइवेट लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंट जो विक्टर को अपनी माँ की सोल तक पहुंचा सकता था, रीड बोलता है देयर इज ए कैलकुलेशन एरर। विक्टर इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे अपनी गलती कभी मंजूर नहीं होती है। और वो हेल में अपनी माँ को देख तो लेता है, लेकिन डेविल भी डूम को देख लेता है और डेविल के टच से डूम को कर्स लग जाता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उस एक्सपेरिमेंट में सच में एक कैलकुलेशन एरर था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा और भयानक एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन ऐसा होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी ही थर थर कांप जाती है और विक्टर का चेहरा हमेशा के लिए जल जाता है। जब अपने चेहरे में पट्टी बंधा हुआ हफ्तों बाद वह हॉस्पिटल में उठता है, तब उसे पता लगता है कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और मिलिट्री वाले बस उसे अपने मतलब के लिए ही बचाए हुए हैं। उसके कुछ ही दिन बाद विक्टर अपने चेहरे को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने सारे काम और अमेरिकन मिलिट्री का लैब डिस्ट्रॉय करके भाग जाता है ईस्टर्न यूरोप, जहां रशियंस यानी सोवियट्स वैलेरिया को बेट बना के डूम को पकड़ लेते हैं और सोवियट्स के लिए काम करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन तभी एक नशेड़ी बुढ़ा जिसे डूम हर दिन गाली देके घर आया करता था, वो अपने मैजिक से वैलेरिया के चारों ओर शील्ड बना के उसे बचा लेता है और खुद लड़ाई में घायल हो जाता है। वो बुढ़ा
मरते मरते डूम को तिब्बत के एक हिडन टेम्पल में मैजिक सीखने के लिए बोलता है, जहाँ से वो खुद आया था, क्योंकि डेस्टिनी के हिसाब से डूम को उनका लीडर बनना था, द बेस्ट अमंग देम। और डूम को एक पर्पस मिल जाता है, अ ग्रेटर पर्पस। विक्टर भटकता है, हिमालयस, मॉन्क्स, एंशिएंट मैजिक, फॉरबिडन नॉलेज। वो साइंस और सॉर्सरी यानी मैजिक को कंबाइन करता है, और सिर्फ मैजिक नहीं, साइंस और डार्क मैजिक, जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। जब उसका आर्मर बनता है, वो उसे ठंडा होने का वेट भी नहीं करता, गर्म आयरन को अपने चेहरे पर सीधा पहन लेता है, क्योंकि विक्टर के लिए दर्द एक पनिशमेंट नहीं था, दर्द एक रिमाइंडर था कि दुनिया ने उससे क्या छीना है। विक्टर लैटवेरिया वापस आता है, लेकिन अब वो एक मामूली बच्चा नहीं है जो लैटवेरिया छोड़कर गया था, वो एक रूलर है। वो बैरन जो रशिया के सपोर्ट से अब बैरन से किंग व्लादिमीर बन चुका था, उसे हरा के डूम लैटवेरिया का रूलर बन जाता है। और यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, लैटवेरिया अंडर डूम क्राइम फ्री है, भुखमरी भी नहीं है और करप्शन भी नहीं है। लोग डूम से डरते हैं, लेकिन डूम की वजह से वो लोग सेफ भी हैं। तो सवाल ये है, अगर डूम विलन है तो बाकी रूलर्स क्या हैं? इस कहानी का सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब विक्टर ऑलमोस्ट अपनी माँ की सोल को बचा लेता है, लेकिन एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए उसका ईगो उसे रोक लेता है। और वही विक्टर वॉन डूम का कर्स है। उसका दुश्मन रीड रिचर्ड्स नहीं, उसका दुश्मन उसका खुद का ईगो है। डॉक्टर डूम हीरोज को चैलेंज करता है, गॉड से लड़ता है, सिस्टम को रिजेक्ट करता है, इसलिए वो विलेन लगता है। लेकिन अगर तुम उसकी जर्नी को ध्यान से देखो, एक बेटा जिसने अपनी आंखों के सामने अपना पिता खोया, एक बेटा जिसकी माँ हेल में डेविल के कब्जे में फंस गई, एक जीनियस जिसे दुनिया ने समझने के बजाय तोड़ दिया, तो डूम विलन तो नहीं लगता। डॉक्टर डूम एक वार्निंग है, जब इंटेलिजेंस को एम्पैथी ना मिले, जब पेन को गाइडेंस ना मिले, जब जीनियस अकेला छोड़ दिया जाए, तो हीरो भी मॉन्स्टर बन सकता है। तो तुम बताओ, क्या डॉक्टर डूम सच में विलन है या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे मिसअंडरस्टूड हीरो? कमेंट में लिखो तुम्हें क्या लगता है। और हाँ, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बोला था कि एक सेकंड के लिए डूम ने अपनी माँ को बचा लिया था, पर अपनी ईगो की वजह से वो पीछे हट गया। तो वो एक सेकंड के लिए कैसे बचाया, वो हेल में कैसे पहुंचा और वहाँ पे क्या हुआ, ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें। और अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे डीप कॉमिक ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, वो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना।